जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि लगातार आप हमारी क्लासेस को देख रहे हैं और हमारे चैनल पे लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जो हमारे इस पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के अलावा भी आप जो है जीएस के सभी विषय चैनल पे अपलोड हैं दोस्तों। और इतनी सारी क्लासेस हैं कि अगर आप उसको देखते हैं तो ये सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम तो निकलना ही निकलना है। फिर भी हमारी आखिरी दिनों की जो तैयारी है दोस्तों, ये आखिरी दिनों की हमारी तैयारी है आपको कम से कम 1500 क्वेश्चन करवाने की। और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये आज जो क्वेश्चन पेपर सेट है, ये सेट नंबर 1 है। और इसी टाइप के हम आपको 50 सेट लेकर आने वाले हैं। सभी सेट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और इन 30 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ये 30 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में रहेंगे और एकदम सरसरी तौर पर आप इसको जो है लगाते चलिए, देखते चलिए और बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीएस और करंट अफेयर है और सभी परीक्षाओं में है, तो ये क्लास आप किसी भी परीक्षा के लिए देख सकते हैं। आप बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप जैसे इनमें से भी किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं, सीजी पुलिस जो है, यूपी पुलिस, यूपी पेट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, एनबीएस, टीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, टेट, सीटेट, जीएस और करंट अफेयर दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके लिए भी ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन पेपर जो हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाला है अब की बार, और उसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इन 30 प्रश्नों को करते हैं। और आप लगातार हमारे चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डेली क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। और इन क्वेश्चन पेपर को आप लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। हमारा टारगेट है 105 नंबर छत्तीसगढ़ पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है। 6 नवंबर को एग्ज़ाम है। आपको 6 नवंबर तक हम छत्तीसगढ़ के स्पेशल जो है 50 प्रैक्टिस सेट ले आ रहे हैं। आपको जीएस के लिए भी हम 50 प्रैक्टिस सेट ले आ रहे हैं दोस्तों। और इसके बाद हिंदी के लिए भी हमारा टारगेट है 50 प्रैक्टिस सेट लाने का। और इंग्लिश के लिए भी हम प्रैक्टिस सेट ले आ रहे हैं दोस्तों। आप इन सभी को देखें और इस प्रश्न पे हम चलते हैं और आप देखिए कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। आप हमारी सभी क्लासेस को देखिए। चैनल पे संविधान, इतिहास, भूगोल की महत्वपूर्ण क्लासेस, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी क्लासेस चैनल पे अपलोड है, आप उनको देखिए दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और अब हम लगातार 30 प्रश्न करेंगे। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के नाम से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है अक्षरशः मिल जाएंगी। और बहुत ही मेहनत के साथ इस पीडीएफ को बनाया गया है दोस्तों। तो ये पीडीएफ आपको बिल्कुल हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है आज का, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार मार्च 2021 तक निम्न में किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक थी। तो दोस्तों एक क्षेत्र विशेष में आपको बताना है कि जो एक देश है उसके क्षेत्र में जो उसकी बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो कितने हैं। हम मान लेते हैं भारत का अगर एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ ले ले, तो यहाँ पे जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर इसी प्रकार से किसी एक देश को ले लिया जाए और उस देश के क्षेत्र में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या जो सर्वाधिक है ये नॉर्वे में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, पपुआ न्यू गिनी, या ऑप्शन डी भारत। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपका सही उत्तर क्या है आप गेस करिए। और ये एनटीपीसी में आया हुआ जो है प्रश्न है। देखिए कि इसमें जो है सही आंसर है पपुआ न्यू गिनी जो है। पपुआ न्यू गिनी एक ऐसा देश है जहाँ पे उसके क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है, मतलब बहुभाषी लोग बहुतायत मात्रा में वहाँ रहते हैं। आगे देखिए, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता कौन रही हैं? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा किस खेल से अपना संबंध रखती हैं? आपको बताना है बैडमिंटन, ऑप्शन ए, बी निशानेबाजी, सी गोला फेंक, या डी भाला फेंक। इसमें से किसमें से संबंधित है अवनी लेखरा जी? अवनी लेखरा जी का जो संबंध है दोस्तों, अवनी लेखरा क्या है? एक निशानेबाज हैं। और इनको स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड
अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया है। इसे आप जरूर याद रखिए। दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि 2021 में किस पारंपरिक डाई पेंटेड आलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त हुआ है? पट्टचित्र पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, थांका पेंटिंग या करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग। इसमें से किसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को। ठीक है, तो ये अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र का जो जीआई टैग मिला है, ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, करुप्पुर कलमकारी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। विश्व इस्पात संघ के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्न में से कौन सा देश साल 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में जापान, सी में चाइना और डी में भारत। इनमें से कौन सा जो है एकदम एक्यूरेट है, कौन सा पूरी तरह से सही है? तो दोस्तों जो है विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना जो है पूरी दुनिया में साल 2020 में जो है इस्पात के उत्पादन में पहले स्थान पर था। इसे आपको याद रखना है और अभी भी ये पहले ही स्थान पर बना हुआ है, जो आगे एग्जाम में भी आता है, तो आपको यही आंसर टिक करना है। निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? उज्बेकिस्तान, जमैका, अल्बानिया, अल सल्वाडोर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए क्या सही आंसर है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि अल सल्वाडोर जो है ये बिटकॉइन को वैध मुद्रा जो है बनाने वाला पहला देश हो गया है। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? मतलब वहाँ पे ऐसा है कि 1000 पुरुषों पे कहीं 991 मिल रही हैं, तो कहीं 978 में जो है लड़कियां मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो है लैंगिक समानता बहुत ज़्यादा है, और वो देश कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा, हमारा आइसलैंड। अगला देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेविस कप 2021 किस देश ने जीता है? रूस ने, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रिया। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आप इसमें आंसर टिक करके बताइए कि डेविस कप 2021 किसने जीता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा कि डेविस कप 2021 का जो विजेता है वो रसिया है, और यही रसिया है जिसका यूक्रेन से जो है लगातार लड़ाई यूक्रेन के साथ में चल रही है। ठीक है, तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, और अभी हाल ही में इसके अपडेट के बारे में पूछ लिया गया था, अभी क्या स्थिति है, तो उसको भी एक बार जरूर आपको देखकर जाना है। दोस्तों डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम, ये जो डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, असिस्टेड टारपीडो सिस्टम का सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया, ऑप्शन ए, बी में पश्चिम बंगाल, सी में महाराष्ट्र और डी में उड़ीसा। तो इसमें से क्या सही होने वाला है वो आप हमें जल्दी से बताएं कि आपका उत्तर क्या है। आइए आपको उत्तर की तरफ ले चलते हैं कि डीआरडीओ द्वारा जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ये प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्यौहार है? जैसे आप नवरोज देखते हैं, जो नवरोज त्यौहार है किसका त्यौहार है दोस्तों? ये पारसियों का त्यौहार है। ठीक है, ये पारसी त्यौहार है। उसी प्रकार से ये सोगात्सु जो है किस देश का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? ये हमारा जापान है, और ये जापान का जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सोगात्सु जापान का जो है नववर्ष है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 141 ऑप्शन है, बी 28, सी 87 और डी 139। तो दोस्तों ये जो डी 139 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा स्थान क्या है? 139वें स्थान पर हम लोग थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास ये आपके लिए होने वाली है दोस्तों। भारत ने अंडर 19 एशिया कप किसे हराकर जीता था? श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। तो अंडर 19 एशिया कप में हमने किसको हराया था दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है कि हमने अंडर 19 एशिया कप में जो है श्रीलंका को हराकर हमारे अंडर 19 के जाबाज जो है ये एशिया कप के विजेता बने थे। दोस्तों 16वां G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ओसाका, पेरिस, शिकागो, ऑप्शन सी रोम। तो जो 16वां G20 का शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों रोम में किया गया है, इसे आपको जरूर याद रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने प्राप्त हुई? ये अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक मतलब जो है
ये विधेयक 2021 में पारित हो गया और राष्ट्रपति जी ने इसकी मंजूरी कब दी है ये आपको बताना है कि आपका इसमें सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए सितंबर 2021, ऑप्शन बी अगस्त 2021, जो है सी जनवरी और डी दिसंबर 2021। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को अगस्त 2021 में ही जो है इसको मंजूरी प्राप्त हो गई है। ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम से अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप भी, आप इसको ज्वाइन करिए और इसमें आपको ये पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएंगे। दोस्तों हिंदी की भी क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। और आपको जो है छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हमारा हो रहा है या कि यूपीपेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो जीएस के कॉमन क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी इसका फायदा दिलवाइए। निम्न में से किस महिला वैज्ञानिक को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर लता देसाई, डॉक्टर नजमा अख्तर, डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय या डॉक्टर माधुरी वर्थवाल, इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? तो जो ऑप्शन सी हमारा है, संघमित्रा बंदोपाध्याय जी को 2022 में वैज्ञानिक जो है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सम्मान 2022 में डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय जी को दिया गया है। दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जो है तैयारी करने वालों को इतना कंफ्यूज और इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप लगे रहिए और हमारे इन क्लासेस को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ये प्रैक्टिस सेट 50 प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और क्रम से आपको इसकी प्लेलिस्ट हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाइए और 1 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो टोटल 1500 प्रश्नों पर आपकी पकड़ बन जाएगी। एक साथ 1500 प्रश्न आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये 1500 जो है प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट ये जीएस के लिए है और ये जीएस में जो है 1500 जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम आपको 50 छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से करवा रहे हैं। मतलब 50 क्वेश्चन पेपर हम तैयार कर रहे हैं और ये 50 वीडियो में संग्रहित है। ठीक है, तो इन 85 जो है 50 क्लासों को आप देखिए और इसमें से 1500 क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बनाइए। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों? तो ये रूस किया है, ऑप्शन बी जर्मनी, सी चीन या डी फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि जिरकॉन हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो रूस ने किया है। ये आपका सही उत्तर है। और आप सही उत्तर जो है आपने कितने प्रश्न सही किए इसको आपको बताते हुए चलना है। नीरज चोपड़ा जो अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, किस खेल से? ये भाला फेंकने वाले हैं, निशानेबाज हैं, बैडमिंटन है, तलवारबाजी हैं। तो नीरज चोपड़ा के ऐड भी बहुत आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और टोक्यो ओलंपिक में इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? हरियाणा में, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो दोस्तों सूरजकुंड मेला आप जो है पुष्कर मेला आप जानते हैं राजस्थान में होता है, उसी प्रकार से सूरजकुंड मेला कहाँ होता है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हरियाणा में सूरजकुंड मेला का आयोजन किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल, दिल्ली, मेघालय, अंडमान निकोबार। तो दोस्तों जो जनगणना 2011 है इसके अनुसार जो हमारा केरल राज्य है, केरल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक है। मतलब आपको 1000 पुरुषों पर 1000 प्लस महिलाओं या का जो है आंकड़ा देखने को मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? तो ग्रामीण क्षेत्र के केरल में मिलता है। ठीक है, जनगणना 2011 के हिसाब से केरल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? ऑस्ट्रोनेशियाई, नाइजर कांगो, चीनी तिब्बत या हिंद यूरोपीय। तो जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है ये हमारा चीनी तिब्बत भाषा परिवार है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार साल 2020 में निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? ठीक है,
ये विश्व बैंक के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, साल 2020 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का था? बांग्लादेश, सर्बिया, चीन, मोनाको। तो जो हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, जो 1971 में जो है शक्ल ले पाया, पूर्वी पाकिस्तान था इससे पहले, और 1971 में ये जो है बांग्लादेश बना भारत के सहयोग से। तो जो बांग्लादेश है ये जो है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये मोनाको है आपका, इसमें बांग्लादेश इसका उत्तर सही नहीं है, ये मोनाको है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। विश्व बैंक के अनुसार साल 2020 में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला था? तो ये मोनाको है, मोनाको को आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। दोस्तों फूलों का अनूठा त्यौहार, फूलों का अनूठा त्यौहार जिसको कहते हैं बथुकुम्मा, ये कहाँ का है? का रंगीन और जीवंत त्यौहार है, और यह त्यौहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से बनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं या पाए जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए तेलंगाना, बी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात, या सी त्रिपुरा। तो दोस्तों ये जो बुथुकुम्मा त्यौहार है, ये ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही होगा कि ये त्यौहार जो है बुथुकुम्मा त्यौहार, ये तेलंगाना का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और वहाँ की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। और जो है उन महिलाओं द्वारा ये विशेष फूलों को, जो विशेष क्षेत्र में फूल पाए जाते हैं, उनको लेकर ये त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों ये पुरस्कार आप बताइए, प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कोरोना वायरस महामारी कवरेज, सरकार के कामकाज, पर्यावरण मुद्दों की कवरेज, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु की कवरेज। तो दोस्तों ये सन 2021 का अगर इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला, न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, तो इन्होंने जो कवरेज किया था दोस्तों, ये कोरोना महामारी का कवरेज, बहुत अच्छी कवरेज किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। जेनेसिस प्राइज के विजेता अल्बर्ट बोर्ला निम्न में से किस कंपनी के सीईओ हैं? फाइजर इंक, मर्क एंड कंपनी इंक, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन पीएलसी, या नोवार्टिस इंटरनेशनल एजी। तो दोस्तों ये जो जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता हैं, ये फाइजर इंक के क्या हैं? सीईओ हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आप बताइए क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको मिला है? तो आप ये भी जान लीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और साल 2021 में कितने वैज्ञानिकों को मिला? तो इसका जो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन बी, 11 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिला है साल 2021 में, इसे आप याद रखिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो ये जनगणना 2011 के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की है, और आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग जो है यहीं पर रहते हैं। और आप उस देश का नाम जो है कमेंट में बताइए कि जिसमें जो है ग्रामीण आबादी लगभग शून्य है, वहाँ पे ग्रामीण आबादी है ही नहीं। ये विश्व का ऐसा कौन सा देश है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भावना पटेल ने किस खेल में रजत पदक जीता है? दोस्तों भावना पटेल किस खेल की खिलाड़ी हैं? हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन सी हमारा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं भावना पटेल, और ये आपका ऑप्शन सी भी इसमें सही है कि भावना पटेल जो है इन्होंने रजत पदक जीता था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। और कहाँ पे जीता था रजत पदक? टोक्यो पैरा ओलंपिक में। कब जीता था? 2020 में। किस खेल से संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। इसे अब आप अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिए। दोस्तों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इंडियन मिनरल्स बुक 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने वाला है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इंडियन मिनरल बुक 2019 के हिसाब से। ठीक है। सबसे बड़ा जो मैगजीन का भंडार है दोस्तों मैग्नीज का, ये हमारे ऑप्शन डी उड़ीसा में है। और ये बिल्कुल सही है कि उड़ीसा में क्या है कि जो है मैग्नीज के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। इसे आपको जरूर याद रखना है। और आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मार्च 2021 में के बिड़ला फाउंडेशन में 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? वासुदेव मोही, सरल कुमार लिम्बाड़े, पद्या जो है सचदेवा, के शिवा रेड्डी। तो दोस्तों 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, शरण कुमार लिम्बाले जी को ये पुरस्कार सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सर्वाधिक वन है? ये आपको बताना है।
उसका क्षेत्र छोटा हो, किसी राज्य का क्षेत्र राजस्थान का से सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश भी सबसे बड़ा है, लेकिन अगर राज्यों की श्रेणी में बात किया जाए उनकी जितना भी क्षेत्रफल है उसमें जो है मणिपुर का है, नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश, इसमें से किसका सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो दोस्तों जो हमारा मणिपुर है, माफ कीजिएगा मिजोरम है, ये मिजोरम ये परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम जो है ये मिजोरम राज्य है, यहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत वन पाए जाते हैं। इसे आपको जरूर याद रखना है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो ये मिजोरम में है। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज ये जो है छत्तीसगढ़ पुलिस में आप बैठ रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत फिर से जो है फाइनल में पहुंच चुका है। जो अभी कल परसों ही मैच हुआ था उसे आप याद रखिएगा, 2022 वाला भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन अभी 2021 का पूछा गया है। तो ये 2021 में रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में जो सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला थी, इसमें फाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स ने किस टीम को हराया था? श्रीलंका लीजेंड्स, वेस्ट इंडीज लीजेंड्स, दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स। तो हमारे इन लीजेंड्स ने किसको हराया था? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जो श्रीलंका लीजेंड्स को इन्होंने हराया था जो फाइनल मुकाबले में। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? और आप बिल्कुल हमारे इन प्रैक्टिस सेट को 1500 प्रैक्टिस सेट लेकर हम आ रहे हैं। आप ये क्लास 1 आज आपने देखा, इसके बाद प्रैक्टिस सेट का क्लास 2 भी आप देखिए, उसके बाद लगातार आप 50 प्रैक्टिस सेट देखेंगे और चैनल पे इसका बाकायदे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको सभी विषयों की तैयारी इस पर कराई जाएगी, सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट आएंगे। आखिरी के दिनों में, अंतिम दिनों में हम इसे ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। और ये जो सितारे हैं, इन सितारों के लिए बस चलते चलते आपसे कहना है कि अय आसमां अपने सितारों पे ना कर इतना गुमान, अय आसमां अपने सितारों पे ना कर इतना गुमान, मेहनत करके कुछ रातें जाग कर इन्हें अपने कंधों पर सजा लूँगा। इस प्यारी सी लाइनों के साथ में अपने मोटिवेशन को बढ़ाए रखिए और सत्य की जीत हो, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। और हम लोग भी उसी सत्य को जीतने की आस में, उसकी जो है सत्यमेव जयते, इसकी जय कब होगी हम भी इसका इंतजार कर रहे हैं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।